बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव प्रचार में तेजी। पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं सभाएं। कांग्रेस ने कहा नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कांग्रेस ने मंगलौर सीट पर मानी सुरक्षित। बद्रीनाथ पर लगा रही है जोर। प्रचार के लिए मसूद और पायलट की मांग। अशोक सैनी हत्याकांड मामले ने पकड़ा तूल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस को दी चेतावनी। लक्सर में महापंचायत का किया ऐलान। भारी बारिश से कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट जारी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़कें बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। और अब खबरें विस्तार से। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न होना है। वहीं दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। जहां एक और भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को लगातार दोनों सीटों पर उतारने का काम कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य मंत्री जयंत चौधरी मंगलौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, पुष्कर सिंह धामी और राज्य मंत्री जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनका निजी मामला है, लेकिन मंगलौर की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मंगलौर से सीट नहीं दे पाई। भाजपा ने हरियाणा से पैराशूट कैंडिडेट को लाकर टिकट दिया, जिससे वहां की जनता भाजपा से मुंह मोड़ रही है। धामी आए या जयंत चौधरी आए, मंगलौर की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को वहां टिकट नहीं दे पाई। आप देखिए ना, वहां प्रत्याशी भी उनको फैजाबाद हरियाणा से लाना पड़ा है। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही हताशा और निराशा है। जनता कहां से उत्साहित होगी? जनता तो बहुत ज्यादा निराश है। वो अपने बीच के संघर्ष करने वाले प्रत्याशी को मतदान करेगी। और भाजपा अब कितने भी प्रयास कर ले, मंगलौर की जनता निश्चित तौर पर भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में प्रचार किया जा रहा है। पार्टी अब स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को बुलाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद में मंगलौर में उपचुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर जोशी ने बताया है कि पार्टी मंगलौर में खुद को सुरक्षित मानकर चल रही है, इसलिए बद्रीनाथ सीट पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी भी सचिन पायलट जी का कार्यक्रम जैसे ही हमको प्राप्त होता है, हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे। और मौसम का साथ न देना भी एक बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हाई अलर्ट है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसलिए भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कोशिश है कि राजेश पायलट जी को 1 या 2 मीटिंग मंगलौर या बद्रीनाथ में कराई जाए। मंगलौर विधानसभा चुनाव के चलते अब विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। ऐसे ही चलते शनिवार को मंगलौर के टाडा बनेडा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर डोर टू डोर वोट मांगे। इस दौरान करण महारा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन एक शिक्षित और पढ़े लिखे प्रत्याशी है, साथ ही अच्छे प्रवक्ता भी है, इसलिए उन्हें चुनाव सही निर्णय लिया गया है। आशीर्वाद मांग रहे हैं और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिल के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। धामी आए हैं तो उन्होंने पूरे 11 विधानसभाओं से लोग बुलाए थे, और उनमें कौन लोग प्रमुखता से थे वो देखो ना। अगर उनका कद बढ़ रहा होता तो बीजेपी अपने कैडर के आदमी को लड़ाता। हरियाणा से आदमी को यहाँ चुनाव लड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? बीजेपी की हालत खराब है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस इस तरह से काम कर रही है जैसे वो जनसेवक ना हो करके एक पार्टी विशेष के सेवक है।
6 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मसूरी के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित तिलक लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नारे लगाते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल जनसंघ के संस्थापक ही नहीं थे, वो एक महान शिक्षाविद थे, चिंतक थे, राजनेता थे। देश की अखंडता के लिए कश्मीर को, भारत में जो परमिट सिस्टम था कश्मीर में, उसको समाप्त करने के लिए और कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी समस्त बूथों पर पुष्पांजलि उनको सब समर्पित कर दी है और उनके याद में आज मिष्ठान वितरण भी किया गया है। और जो केंद्र और राज्य की सरकार है वो लगातार उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रही है और उनके जो सपने थे, उनका जो सपने उसी पे काम कर। मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जहां पर मौसम विभाग की माने तो 6 से 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन 2 दिनों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 6 तारीख जुलाई की है और जैसे बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश वो मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेंस है, वेरी हैवी रेंस है या एक्सट्रीमली हैवी रेंस है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूँ तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें रखी गई है और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। बरसाती सीजन और भारी बारिश को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेचा ने सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। एसएसपी देवेंद्र पेचा ने फायर स्टेशन के साथ साथ सभी थानों और चौकियों के प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। एसएसपी अल्मोड़ा ने सभी थानों को आपदा संबंध टूल को तैयार करने के साथ वहीं अल्मोड़ा जनपद में बारिश के कारण 4 ग्रामीण सड़क और राज्य सड़क मार्ग बंद है। अलर्ट भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया गया है। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में जगह जगह मलबा आने से सड़कें बंद हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अब बंद है, जहां पर खोलने के लिए जेसीबी से लगातार कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद भी थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठा है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब पर अभी मार्ग बाधित है जिनमें कि जेसीबीज वगैरह। भीमताल बाईपास मार्ग पर कुआताल में मूसलाधार बारिश के चलते लगातार पहाड़ी का मलबा
तीनों घरों तक पहुंच रहा है, जहां पे मलबा घरों के आसपास आता देख मकान में रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बीते दिनों से हो रही बरसात से लगातार मलबा आने से नीचे रहने वाले घरों में खतरा बना हुआ है। मौके पर जाकर भीमताल विधायक राम सिंह केडा और एसडीएम प्रमोद कुमार ने मौके का निरीक्षण किया। हमारे बिशनराम जी मलुआ है, लगातार यहाँ पर आ रहा है और पिछली बार भी मैं माननीय कमिश्नर साहब को, सीडीओ साहब को और एसडीएम तत्काल को मैं यहाँ पर लाया था, जो उसमें एसडीएम थे। तो यहाँ पर जो ऊपर एक दीवार पहले टूटी थी, दीवार तो हमने पिछली बार दैवीय आपदा से मत से बनवा दी थी और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उसमें नाली भी हमने बनवा दी थी। फिर भी ये पानी लगातार यहाँ पर नाला बनाते जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे बिशनराम जी का घर है और आसपास उन्हीं के बच्चे रहते हैं, लगातार उनके घर को खतरा बना पड़ा है। तो अभी माननीय एसडीएम साहब को मैंने यहाँ पर बुला करके निरीक्षण करवाया है और इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके मैं जिला प्रशासन को, माननीय डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को भिजवा रहा हूँ और निश्चित रूप से आपदा मद में जो भी मानक होंगे उस मानकों के हिसाब से हम इसमें पैसा दिलाएंगे। और गंगोत्री गोमुख पैदल मार्ग पर चिड़वासा के पास में पुलिया टूट गई है, जहां पर कावड़िया फंस गए हैं। उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम उन कावड़ियों को निकालने में जुटी है। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है, जहां उन्होंने महिला और छात्राओं के प्रति पुरुषों की बढ़ रही घृणित सोच को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं के प्रति कहीं ना कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो उनके द्वारा अपनाई जा रही पश्चिमी सभ्यता की पोषक है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के पूर्व विधायक को जमकर घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह का कोई पहला घिनौना बयान नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के घटिया बयान दिए हैं। पुलिस ने 2 साल बाद जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश का शव खेत की मेड़ पर मिला। संदिग्ध अभियुक्त के पॉलीग्राफी टेस्ट में पप्पू ने जगदीश की हत्या करना स्वीकार किया है। दो साल से ब्लाइंड था एक केस, जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। संभवतः ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो शराब के बहुत ज़्यादा नशे का आदी था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने जाते हुए, किसी ने लड़ाई करते हुए कुछ भी नहीं देखा था। एवरीवन सब ने मान लिया था कि ये पुलिया से नशे की हालत में गिर के मौत हुआ। परंतु परिवार वालों ने संदेह के आधार पर 302 में लिखवा दिया था। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में प्रथम दृष्टिया वहाँ पे रिपोर्ट तो ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो कबूल लिया उसने। 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ। भारी बारिश के चलते मां पूर्णागिरि मुख्य मंदिर में 150 मीटर पहले सीढ़ियों पर मलबा आ गया, जिससे धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं को काली मंदिर से ही हाथ जोड़कर वापस लौटना पड़ा। मंदिर समिति उपाध्यक्ष नीरज पांडे ने इसकी सूचना मंदिर समिति और सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग टनकपुर को दी, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण अभी भी मलबा हटाए जाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो जल्द ही मुख्य रास्ते से मलबा हटा दिया जाएगा। मॉनसून के सीजन में पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय पौधों को भरपूर पानी मिलता है और हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। वन अनुसंधान केंद्र लालकुआ के रेंजर मदन बिष्ट ने बताया कि पौधे लगाने के लिए कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। ऐसा करने से पौधों को काफी फायदा मिलता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि पौधा जो भी लगाएं, चाहे कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
और इस समय खासतौर से जो गड्ढा खोदने का जो क्रम रहेगा, कोई भी पौधा अगर लगाएं कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसमें होना चाहिए। और गड्ढे में थोड़ा सा दीमक का अगर कहीं प्रकोप हो रहा है तो दीमक नाशक दवा भी प्रयोग होना चाहिए। वन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, वन अनुसंधान केंद्र चाहे हल्द्वानी हो या लालको हमारा जो भी सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास जैव विविधता महत्व के बहुत सारे पौधे हैं, चारा पत्ती के महत्व हैं, और खासतौर से जंगलों में जो हमारे वन्य जीवन है उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पर फलों के पौधे हैं। तो उनको यहाँ से उचित जो हमारा एक रेट है सरकारी निर्धारित, उससे अदा करके पौधे ले जा सकते हैं, और अच्छी उत्तम क्वालिटी के पौधे हमारे पास यहाँ पर हैं। ऋषिकेश के निकट ढालवाला में सिंचाई विभाग के तटबंध का हिस्सा भारी बारिश के चलते ढह गया। मलबे की चपेट में गौशाला भी आ गई, जिसमें मवेशी घायल हो गए और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि ढालवाला में बरसाती नाले का पानी आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए सिंचाई विभाग करोड़ों की लागत से तटबंध का निर्माण कर रहा है, जिसका एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से ढह गया। मलबा एक गौशाला पर गिरा और मलबा गिरने की वजह से बिजली के खंभे की भी हवा में झूल गए, जिससे क्षेत्र की बिजली बंद हो गई। सूचना मिलते ही नरेंद्र नगर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी और प्रशासन की टीम मौके पर बचाव राहत के लिए पहुंची। द्वारा जो तटबंध का निर्माण किया गया था, तो उसका एक तरफ का विस्तार ढह गया, जिससे नीचे गौशाला में बंधी हुई भैंस घायल हो गई है। और ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा काम में कोताही बरती गई है, लापरवाही की गई है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे कार्य की गुणवत्ता की जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। बाकी हमारे द्वारा जो बिजली के खंभे टेढ़े हुए थे हटा दिया गया है, बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, और भैंस का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। बाकी जो निर्धारित मुआवजा है वो वितरित किया जाएगा। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद पांडे गदरपुर विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर अनेक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक को चुना गया है, जिसमें विकास कार्य तेजी से किए जाने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरे देश के सैकड़ों जिलों का चयन किया गया कि जिनमें योजनाओं को धरातल पे लाना है। इस नाते मुझे लगता है कि 120 से ज़्यादा जिलों का चयन किया गया। उसमें हमारे ज़िला उत्तराखंड प्रदेश का ज़िला उधम सिंह नगर जिले का भी चयन किया गया, और इसमें आकांक्षी ब्लॉक के नाम पे इस गदरपुर को चुना गया है। मैं इसके लिए समस्त अधिकारियों को मैं शुभकामना दूंगा, और विशेष तौर पर जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं मैं उनको। बैराज चीला मार्ग पर बीच में बहने वाली बीन नदी भारी बारिश के चलते उफान पर आ गई है, जहां पुलिस और एसडीआरएफ सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नदी के आसपास निगरानी भी रखी जा रही है। लक्ष्मण झूला के इंस्पेक्टर रवि सैनी और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि बीन नदी में बारिश के चलते खतरा बना हुआ है। वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम पे नदी नाले उफान पर होते हैं, ऐसे में बीन नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। इसको देखते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सतर्क है, जहां पर लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लक्सर के बहादुरपुर गांव के अशोक सैनी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैनी समाज संगठन के सैकड़ों लोग बहादुरपुर गांव के पास हाईवे पर एक निजी आवास पर इकट्ठा होकर प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। आज प्रशासन की ओर से हमें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं होती तो उसके बाद पूरा सैनी समाज और सर्व समाज की, मैं ये कहूँगा कि सर्व समाज महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा, और ये हमारा उनको चेतावनी नहीं, हम करके दिखाएंगे।
ये पार्टी से संबंधित बातचीत हुई है, माननीय सांसद जी से बातचीत हुई है, लेकिन सभी को प्रशासन के द्वारा बरगलाया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, माननीय सांसद जी दे रहा है। इसके लिए पूरा युवा वर्ग और पूरा सैनिक समाज उसके अंदर रोष पैदा होता जा रहा है और ये रोष कहीं ऐसा ना हो कि महापंचायत के रूप में लक्सर में दिखे। के लोग हमारे बीच में पहुंचे थे, हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, शासन प्रशासन को चेता दिया गया है, शासन प्रशासन को कहा गया है कि अगर 2 दिन में उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हरिद्वार के अंदर जितने सैनिक संगठन चलते हैं सारे सैनिक संगठन एक मंच पर आकर बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, जो कि महापंचायत। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।